हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं राइड पे? हाँ हाँ चल रहा हूँ, बस एक पेज खत्म कर लूं। हाँ हाँ ओके। शार्क्स, मेरी हरकतें देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक राइडर हूँ। पिछले 14 साल से मैंने 1,20,000 किलोमीटर से ज्यादा बाइक राइड करी है। हम इंडियन राइडर्स बहुत अतरंगी होते हैं और हमारे इंडियन राइडर्स के लिए कोई भी स्वैग वाला ब्रांड नहीं है। तो वही आइडिया हमने देखा और हमने वंडरलूम की शुरुआत करी। हाय, मेरा नाम प्रतीक है, मैं भोपाल से हूँ और मैं हूँ को फाउंडर वंडरलूम्स का। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम दीपेश श्रीवास्तव है। मैं सीहोर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं इंटर्न टर्न को फाउंडर हूँ। वंडरलूम खास इंडियन राइडर्स के लिए एक एडवेंचर अपैरल एंड मर्चेंडाइज ब्रांड है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स कंफर्ट, यूटिलिटी और स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे आप इस भाई साहब को देख सकते हैं कि इन्होंने हमारी ही राइडिंग जर्सी पहन रखी है। इसके अंदर हमने एयर फ्लो बढ़ाने के लिए मैच इनकॉर्पोरेट करी हुई है और ये इंडियन क्लाइमेट के लिए भी बहुत सही रहती है। अब हमारे अतरंगी राइडर्स कभी तो लद्दाख चले जाएंगे, कभी जंगलों में जाके ऑफ रोडिंग करने लग जाएंगे, तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने इसमें रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप भी दी हुई है। अब एक इंडियन राइडर अगर लद्दाख चले जाए और स्पीति चले जाए और दुनिया में ढिंडोरा ना पीटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए हमने डेस्टिनेशन थीम वाली राइडिंग जर्सीज भी निकाली हुई है। ये हमारा पॉलीजेनी ट्रीटेड बंडाना है। पॉलीजेनी एक पेटेंट सोल्यूशन है जिससे पसीने की स्मेल कम आती है। शार्क्स, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है। हमारा B2B भी स्ट्रॉन्ग है। हमारा 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी से डील भी है और मुझे गर्व है ये बताने के लिए कि हम इंटरनेशनल रैलीज में फीचर हो चुके हैं, जैसे बाहा और डकार में। शार्क्स, हमारा आगे विजन है कि हम साइकिलिंग, हाइकिंग और भी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए यूटिलिटी प्रोडक्ट्स निकालें। अब इस सब के लिए तो पैसा लगेगा, तो इसलिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए पे 2.5% इक्विटी। शार्क्स, मेरा मानना है कि वंडरलूम्स आगे जाकर एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा सारे एडवेंचर सीकर्स के लिए। तो क्या आप हमारे साथ राइड पे जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो ऑन द बाइक। Wonderful. Pratik and Dipesh, welcome to Shark Tank. थैंक यू। Dipesh, ये जो आपने बताया इंटर्न टर्न को-फाउंडर, तो क्या स्टोरी है? आपको कैसे ये प्रमोशन मिल गया? मैम, मैंने मैकेनिकल से ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग से डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था। तो मैंने पुणे से डिप्लोमा कोर्स किया था। फिर मैं प्रतीक के पास इंटर्नशिप करने गया था इन 2019। मैंने पूरा जर्नी इनके साथ ही 19 से लेके अभी तक मैं इनके साथ था। तो 2021 में इनने फाइनली मेरा प्रमोशन करके मुझे इंटर्न से को-फाउंडर बना दिया। प्रतीक, आप बताइए, आपने इनमें क्या खूबी देखी जिसके वजह से आपने इन्हें इतनी जल्दी प्रमोशन को-फाउंडर का दे दिया? मैम, ये जब हमारे पास आए थे तो ये सीहोर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रोज अप डाउन करता था। ओह वाह। हमारे ऑफिस भोपाल आने के लिए। तो वो चीज़ देख के कि भाई साथ दिया है और डिज़ाइन अच्छे करता है, जैसे आप सारे डिज़ाइन देख सकते हैं, ये इसी के बनाए हुए हैं। तो वैसे एक जोड़ी बन गई। कुछ नाम के लिए को-फाउंडर बनाया है दिपेश तुमको, कि साथ में कुछ ओनरशिप भी मिली? नहीं, ओनरशिप है ना सर। कितनी ओनरशिप है? मेरी 25%। अरे गुड, वेरी तो गुड, बाकायदा को-फाउंडर हैं आप। वेल डन जी। और कितने लोग हैं कंपनी में? सर टोटल हमें मिला के 16 लोग हैं। 16 लोग। हाँ जी। तो प्रतीक, आपको कैसे राइडिंग का शौक लगा? 2011 में फादर हमारे खुश हो गए, 2-3 प्लॉट बेच दिए थे। उन्होंने बोला कि ये लो 50-60 हज़ार रुपये लो और जाके अपनी बाइक खरीद लो। अब शोरूम गया तो ऐसे करके देखा और फिर बोला कि ये कितने की? इसने बोला ये आपके बजट में आ जाएगी। उस एजेंसी से जब तक घर गया उतने 15-20 किलोमीटर में मुझे समझ में आ गया कि व्हाट आई वाज मिसिंग। फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया राइड करने के लिए, जैसे हर संडे एक छोटी राइड होती है। सो दे वांटेड टू मेक अ कम्युनिटी, दे वांटेड टू मेक अ राइडिंग क्लब। तो वो बॉर्न टू राइड क्लब भोपाल का, उससे दैट वाज द फर्स्ट रजिस्टर्ड राइडिंग क्लब इन मध्य प्रदेश। कितनी ऐसी कम्युनिटीज हैं इंडिया में? 80 लाख से ऊपर आज राइडर्स हो चुके हैं। आप देखेंगे सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज अब प्रीमियम 400 सीसी से ऊपर जा रहे हैं। तो ये पूरा इंडिकेशन है कि राइडिंग कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। क्या मजा आता है इसमें? सर अपने नशे में हैं, अपने होश वो है, अपना सोचते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मोबाइल की ट्रिंग नहीं है। पहाड़ हमसे बात करते हैं, हम पहाड़ से बात करते हैं। वाह। अब भी जो बाइकिंग क्लब्स बने हैं इवन इन रीसेंट टाइम्स, काफी हमें सुनने में आता है, जैसे मेरे 1-2 फ्रेंड की डेथ भी हो गई। तो इसमें आप लोग क्या करते हो सेफ्टी के हिसाब से? देखिए, अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सवारी अपने सामान ही खुद जिम्मेदार है ना। बेसिकली हेल्थ तो अपनी एक जिम्मेदारी है। जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरे को भी एक राइड पे हार्ट अटैक आ चुका है, तो उसको
What? आपको? हाँ जी, हार्ट अटैक स्टेंट लगा हुआ है? हाँ जी। तो 5 जुलाई 2020 में कितने स्टेंट लगे हैं? 2 लगे हुए हैं। तो 5 जुलाई 2020 में मैं एक राइड लेके गया था। तो अंदर जंगल में हम ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर अंदर Oh चले my गए थे। God. तो मुझे थोड़ा अनईजी सा लगा। एक मेरा फेलो राइडर है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर केडिया, मैंने उसको फोन लगाया। उसने बोला यार थोड़े सिम्टम्स तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो 40 किलोमीटर किसी की बाइक में बैठ के हॉस्पिटल पहुंच गए और जान बच गई। ये जो लाइफ इज एन एडवेंचर यहाँ लिखा हुआ है, ये सच में लाइफ इज एन एडवेंचर ही है। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई अच्छा लगा रख लो। प्रतीक भाई, अब ये मार्केट बढ़ रही है, ये वाली प्रीमियम बाइक्स की मार्केट का क्या मार्केट शेयर होगा? अबव 300 सीसीज मोर देन आज की तारीख में 11 से 12 लाख बाइक्स महीने की बिकती है। मतलब 300 सीसी मतलब प्राइस वाइज बताओ। 2 लाख रुपए से 2 के लाख ऊपर से की चालू बाइक, होती है। 2 तो लाख जो 2 लाख से के ऊपर 3.5 की लाख बाइक्स हैं वो मार्केट बढ़ रही है। हाँ जी। नहीं, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जिस मार्केट को कैप्चर कर रहे हो, 2 लाख की बाइक जो खरीदने वाला बंदा है वो थोड़ा सा महंगे प्रोडक्ट कपड़े भी खरीद लेता है। तो आपकी जो मार्केट, जो आप जिसको कैटर कर रहे हो, वो 2 लाख के ऊपर वाली बाइक्स वाले हैं, नीचे वाले? सर 2 लाख से ऊपर वाले वाले हमारा नेचर सर सिंपल है। बट ये जो जर्सी आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में सेकंड सबसे ज्यादा महंगी जर्सी है, इंडिया में बनाई हुई। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है सर। ये हम ऑन एवरेज 1500 रुपए की एक जर्सी बेचते हैं। कौन सी वाली? ये जैसे ये देख सकते हैं कि 1700 रुपीज 1600 रुपीज की है। तो एवरेज हमारा 1400 रुपीज एवरेज वो है। खाली बाइक राइडर्स ही ये वाली जर्सी नहीं खरीदते हैं। हमारे और भी ऐसे कस्टमर्स हैं जो हाइकिंग करते हैं, वो भी ये लेते हैं। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, मतलब वो भी मेन हमारे कस्टमर्स हैं जो ये जर्सी तो हमसे लेते हैं। डीकैथलॉन पे भी कपड़े मिलते हैं ना? जी। आपने कहा ना आपकी वाइडर मार्केट है, तो आपका क्या डिफरेंशिएशन है डीकैथलॉन से? मैं क्यों लूं एज अ कंज्यूमर आपसे वर्सेस डीकैथलॉन से? जैसे ये विंड शीटर आप देख सकते हैं, तो ये एक हाइकिंग वाला और या नॉर्मल रूटीन कम्युनिटर भी इसको यूज कर सकता है। तो ये हमने इसको प्राइस रखी हुई है 2000 रुपए की। और डीकैथलॉन में कितने का मिल जाएगा भाई? मिनिमम 3000 रुपीज। 3000। और कोई ब्रांड्स हैं इस पूरी स्पेस में, इंडिया में D2C में, जो सिमिलर काम कर रहे हैं? जैसे एक ब्रांड है 100 kmph, वो बहुत साल से कर रहा है। राइडा है, वो कर रहा है। अगर आप टेक्निकल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो राइनॉक्स है, वो कर रहा है। कितना बड़ा स्केल है राइनॉक्स का? आई थिंक दे मस्ट बी डूइंग अराउंड 10 to 11 करोड़ रुपीज। Hero has got Harley Davidson to India, Bajaj Triumph को लेके आए, yes. राइट? और ये जो कम्युनिटी है 400 सीसी प्लस, ये अफोर्ड कर सकते हैं महंगे कपड़े। वो जो कैटेगरी है, जो आपकी प्रीमियम कैटेगरी है, उनको तो वो ब्रांडिंग दिखाना होगा ना। वो वंडरलूम्स का ब्रांडिंग क्यों दिखाएंगे? मैम, जो ट्रायम्फ और हार्ले के जो लोग हैं वो बहुत ही कम है, इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते और एक सिटी में पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड है। वो बढ़िया सफेद हाथी है। कम्युनिटी के माइंडसेट से हमारा हमने लाइफस्टाइल, यूटिलिटी और एक गुड प्राइस में कंपेयर किया। जैसे मान लीजिए आप लद्दाख गए हैं और वापस अपने कॉर्पोरेट बोरिंग जॉब में वापस आ गए, तो अब कोई कभी भी जाकर आप आपने कैफेटेरिया मान में, लिया बोरिंग ही है जॉब, ठीक है, तो आपको एक ऐसा अपीयरेंस चाहिए जिसमें आपका पर्सनालिटी रेजोनेट कर सके। तो वो पर्सनालिटी रेजोनेट करने के लिए वंडरलूम से ये राइडिंग जर्सी है सर। ये मैंने ये भी जर्सी है, ये बंगाल ये बंगाल। तो कलरफुल है, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया बनाया। इसमें Very आपने nice. भारत का Thank फ्लैग you. लगाया है। थैंक यू सो मच। मतलब आपका टेस्ट ठीक है। और ये सब आपको ट्रायम्फ और हॉग में नहीं मिलेगा। इनको ये बात छू गई है। रॉयल एनफील्ड Yes, sir. अपनी बनाता है अपैरल अपने apparel बनाता है। अपैरल्स बनाता है। और उसके प्रोडक्ट्स मैं मानता हूँ इतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे। रॉयल फील्ड के जो आप कपड़े। टी शर्ट आपने हाथ में पकड़ रखी है, इससे 3x। क्या इसका क्या प्राइस है? आप क्या इसका हम प्राइस? 600 रुपीज में बेचते हैं सर। अच्छा। और रॉयल फील्ड इसको 1200 to 1400 बेचते हैं। और रॉयल एनफील्ड ज्यादातर टेक्निकल प्रोडक्ट ज्यादा बेचता है। टेक्निकल बेसिकली मतलब राइडिंग riding गियर जो राइडर को राइड करते हुए यूज होते हैं। हम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो फ्लॉन्ट कर सके। Did you read this? It's beautiful. It says a person in Wonderloom's clothing who's crazy about adventure, daydreams of Ladakh and Spiti with savings only enough for the next ride. Welcome to the community. How cool! ये आपने सब में डालना चाहिए. This is very cool. तो एक community जो आप build कर रहे हो, that community will be your moat. Oh, this is amazing. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। अभी मैंने एक डिजाइन दिया जो मैंने अनुपम सर को दिया, एक वाइट कलर की स्कार की टी शर्ट। हमारे 3-4 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने डाला और वो राइडर्स ने देखा तो वहां से कैसा था, बकवास है, इसको बंद कर दो। 50 टी शर्ट हमारी कर देना, ठीक है, बहुत अच्छा डिजाइन है, इसमें लाल पीला, इसको ऐसा कर दे। तो बिना प्रिंट किए, बिना मैन्युफैक्चरिंग करे, हमारे को बिल्कुल रियल
फीडबैक फीडबैक Real customer feedback. रियल कस्टमर फीडबैक। तो अभी क्या स्केल हो गया है पिछले 5 साल में बिजनेस का? पिछले फिस्कल ईयर में हमने किया था 2.61 Crores. हाँ जी, Not bad. ग्रॉस नेट बता देना, टैक्स और रिटर्न्स निकाल के। 2.32। और प्रॉफिट इसमें? सिर्फ प्रॉफिट नहीं हुआ था, -13 इबिटा था सिर्फ। वाओ। 3.5 लाख हमने महीने में बर्न किया। तो ये कहाँ से आए पैसे? आपने फंडिंग सर ली हमारा है? फर्स्ट राउंड फर्स्ट राउंड रेस किया हुआ है। ये आपकी कम्युनिटी ने दिया पैसा? पापा ने एक और लैंड बेचा। सर पापा की बात, मैं बागी आदमी सर, मैंने 1 रुपए नहीं लिया पापा से। बाकी क्या होता है? सर बागी बेसिकली होता है जो किसी की बात ना माने। आप हमारी बात कैसे Rebel. मानोगे? रिबेल कहते आप हैं। हमारी बात कैसे मानोगे? अभी मानेंगे सर, अभी आगे चलेंगे। आगे आगे देखो होता है Good क्या। point. आप क्यों सोचते हो आप बागी? सर क्योंकि मुझे अपना खुद का करना था। मैं को ये ब्रांड बनाना था, ये मेरी जिद थी। अच्छा। मैंने इसको बिजनेस के लिए नहीं बनाया। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस में लगा हुआ है। इसलिए लॉस बना रहे हो? नहीं सर, आगे जाके हम प्रॉफिटेबल भी होंगे, हमारा विजन भी प्रॉफिटेबल का तो ही है। लॉस क्यों बनाए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी कम्युनिटी आपने कहा इतनी बड़ी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी वहाँ हो जाती है, आप खुद जाने माने हो अपनी कम्युनिटी में, तो लॉस बनाने का मतलब क्या है? सर बेसिकली जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करते हैं तो वहाँ पर जो परसेंटेज जो क्या कहते हैं पेड मीडिया एड्स के लिए जो रहता है वो हमारा मेजर मतलब एक प्रकार से घटा है। Performance marketing. व्हाट परसेंटेज इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग? सर हमारा टोटल मार्केटिंग का 38% हमारा टोटल टोटल मार्केटिंग में खर्चा। और कितना एंजल राउंड में उठाया था आपने? सर हमने टोटल 1.43 CR उठाया था। क्या वैल्यूएशन? वैल्यूएशन प्री मनी उस समय 4 करोड़ की थी। अच्छा, और एंजल से पैसे कब उठाए थे? सितंबर 2022 में पहले राउंड में ऑलमोस्ट 30% दे दिया। 26%। क्यों ऐसा क्यों? सर अब उन लोगों ने भरोसा किया, हम भोपाल से आए हैं, उस समय हमारी पार्टनरशिप फर्म थी सर, तो किसी ने तो हमारे पर भरोसा किया। वरना लोग हमसे जब भी हम कहीं पिच करने जाते थे तो यही बोलते थे आपका मोड क्या है, आपका मोड क्या है। तो पहले तो गूगल में खोज कर ये सोचे मोड क्या है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि हम टाई नर्चर में गए। Vote क्या है? कहाँ Vote क्या है? गए? टाई नर्चर गए हम, हमारे को एक जो टाई नर्चर। टाई नर्चर पूना में हमारे का कोहर्ट में हुआ। तो वहाँ पर बूट कैंप हुआ। तो बूट कैंप में हमें लगा कि अब ये खत्म हो गया 5-6 बजे, अब हम लोनावला घूमने जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अब बिजनेस मॉडल बनाना है। तो वो बिजनेस मॉडल का कैनवस ही जिंदगी में पहली बार देखा। तो वो बनाया, उसको समझा, रात को 3 बजे तक बनाया और इंडिया में मतलब जितने भी वो कोहर्ट थे उसमें टॉप 3 में हम लोग आए। और तो एक बार समझ में आ जाए, लाइफ में क्लैरिटी आ जाए कि यहाँ से 4 घंटे में पहुंच सीखने की गए। एक बात बताइए, जैसे अपैरल मार्केट जो है वो ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, तो इसमें और भी लोग काम कर रहे होंगे? सर क्राउडेड मार्केट तो नहीं है, बस उसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इसको बिजनेस जैसे देखोगे तो दुनिया में कोई नहीं चला पाएगा इसको। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं, इसको रेजोनेट कैसे करेगा। आप जब तक खारदुंगला गए ही नहीं, जब आप उंगलिंगा गए ही नहीं, जब तक आपने पानी तक यहाँ तक बर्फ में डूबे नहीं, तो आप कैसे बना देंगे सर? दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी आपके पास, पर जो मेरे पास हमारे पास एक्सपीरियंस है वो तो नहीं है ना सर। लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू था इस साल से पहले? 23-24 में नेट 2.32 था और उससे पहले? उससे पहले 1.26 था। लास्ट मंथ क्या रेवेन्यू? लास्ट मंथ हमने 32 लाख के और लॉस? सर ऑलमोस्ट 5 लाख 5 रुपीज lakhs। का। एंड व्हाट इज द इन्वेंट्री? अभी कितने महीने की इन्वेंट्री है? सर इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 55 लाख रुपीज की इन्वेंट्री, क्योंकि अभी 2 से सीजन 3 महीने की इन्वेंट्री आएगा होल्ड तो करके उसके रखा चैनल हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कितना ऑनलाइन है, कितना B2B है? 31% वेबसाइट से आता है। और व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बताया वो इसी के अंदर आते हैं? यस सर। यस सर। दूसरा चैनल्स कौन सा डायरेक्ट के अलावा? मार्केट प्लेसेज है वो 43% है और B2B 26%। अच्छा, तो आप साल में कितने दिन टूर पे रहते हो? सर अब कम हो गया, थोड़ा सीरियस हो गया बिजनेस के लिए। फिर भी होना जरूरी है भाई, ऐसे लॉस करेगा तो सीरियस तो होना पड़ेगा। प्रतीक, टीम में आपके अलावा और कोई है कोर इंसान टीम में? हाँ जी, तो जैसे प्रकृति है, वो मेरी सिस्टर भी है और उसको हमने फाउंडर स्टाफ दे रखा है। Chief of staff। चीफ ऑफ स्टाफ वो क्या करते हैं? सारी बसड़ वही संभालती है, सबको डांट लगाती है। सबको डांट वही सबको डांट लगाती वही है लगाती है। और क्या CEO कहते हैं है। हाँ जी, और CRM भी वही संभालती है। और कोई बताइए, हमारा CFO है सर। क्या बैकग्राउंड है CFO का? BA अकाउंट्स में पढ़ाई करी हुई है। ये और अकाउंट्स में BA किया? BCom अकाउंट्स में पढ़ाई हुई है और अभी तुम CA के लिए फाइनल कमाल के बंदे हो भाई। अब भोपाल में सर क्या होता है, ई-कॉमर्स एक बहुत नया वर्ड है। मिला जुला बैकग्राउंड को देखकर हम पकड़ लेते हैं। क्या देखते हैं मिले जुले सर जैसे बैकग्राउंड? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 300 सीसी की बाइक और क्या देखते? अभी हमारे जो इन्वेंट्री मैनेजर है वो पहले एक बाइक की एजेंसी में काम करता था, तो उसको इन्वेंट्री का पता था, कौन सा इन आउट कैसे होता है, कैसे एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं। वैसे डिस्पैच में हमारा जो पहले बंदा था वो क्या कहते हैं एक कोरियर कंपनी में काम करता था। उसको पटाया और बुलाया और उसको फिर ट्रेन करा कि भाई शिप रॉकेट कैसे यूज करें। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए मेरी बात सुनिए प्रतीक, आई थिंक आप लोग दीपेश हसलर सॉलिड हो यार।
मतलब थैंक यू सर। ये काम करना, बिजनेस समझना, आप कह रहे थे मोट वोट कभी सुना ही नहीं, बिजनेस प्लान कभी देखा ही नहीं, फिर भी आपने अपने एक पैशन को लेकर एक बिजनेस बना लिया। अभी वो बिजनेस है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स एज येट। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे कोई डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक जोश है, एक आप में करने की हिम्मत है, लेकिन कोई एस्पिरेशनल ब्रांड या प्रोडक्ट बनाना वो मुझे नहीं दिख रहा। आपके ये मग्स है ना, जेल में मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना जेल में भी इससे बेटर मग्स आप देखोगे, क्वालिटी देखोगे, इसका पेंट अभी तक इसका बाहर निकल रहा है। और साथ में आप बोल रहे हो कि आप एक प्रीमियम ब्रांड है, फिर आप अपना प्राइस बता रहे हो डिकैथलॉन से कम। आई थिंक थोड़ी वहां पे समझ पैदा करो यार, सिर्फ पैशन से काम नहीं होता है, समझदारी की बहुत जरूरी है इन अ कंपेटिटिव इंडस्ट्री स्पेशली टू बिल्ड अ बिजनेस। और आपने पैसा उठाया हुआ है, तो आप कैसे करोगे मुझे पता नहीं, बट फॉर दोज रीजंस अमाउंट एक इनपुट है, अगर हो सके तो मेक सम मनी, टर्न प्रॉफिटेबल, रिटर्न दिस कैपिटल और अपने जज्बे से धंधे को बनाओ, उसको ओन करो। आई थिंक यू विल बी प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू सर। आज के दिन में आप लोग कितने कम्युनिटी मेंबर्स कनेक्टेड हैं? और दूसरा लिंक टू इट, आज आपके बैंक में कैश कितना बाकी है? अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं मोर देन 50,000 राइडर से कनेक्टेड हूँ आज ऑल ओवर इंडिया में। आज हमारे पास अकाउंट में 9 लाख रुपए पड़े हुए हैं और हमने एक सेकंड राउंड की टर्म शीट भी एक मतलब कंसिडर कर रहे हैं। और टर्म शीट कितने की है? लगभग 2 करोड़ रुपए की टर्म शीट है। वैल्यूएशन? प्री मनी 12 करोड़। तो अगर मैं सही समझूं प्रतीक, थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपको टर्म शीट जो आप कह रहे हो मिल रही है, मिलने वाली है, चांस है कि ये खत्म हो सकता है ये बिजनेस, मैं आपको बस ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि खत्म नहीं होगा सर। हाँ, मैं मानता हूँ हम एक राइडर्स हैं, क्या कहते हैं, हमारे को काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी है, आई एक्सेप्ट दैट सर, बट वो इंप्रूवमेंट होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है और वो हो रही है, ग्रोथ है सर। तो उन्होंने टर्म शीट दे दी अगले राउंड के लिए? हाँ जी, टर्म शीट हमारे पास दे दी, इवन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी क्या कहते हैं कंप्लीट मतलब अब हो जाएगा। मैं आपको बाय द वे मैं बताता हूँ कि आपका परसेंटेज सुन के 26% ना थोड़ा बहुत मुझे अपनी याद आ गई। मैंने अपना पहला राउंड 15 लाख रुपए 18% दे करके लिया था। ऐसे ही था आपके जैसा हाल। कई जगह गए, लोग कहते थे कि भाई मोट क्या है, आपका बिजनेस का, आपका डिग्री क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं था। जिसने पहला इंसान ने पैसे दिए, मैंने उनसे लिए। तो जी मुझे लगता है वैल्यू सिस्टम में और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक होटल है नालागढ़ में, हर हफ्ते हमारे उस होटल में रेस्टोरेंट सेल्स लगभग 4-5 लाख के सिर्फ बाइकर ग्रुप से निकलते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके बिजनेस में दम है। थैंक यू। हम लोग कुछ कर सकते हैं साथ में। मुझे लगता है नफे से ज्यादा मकसद की जरूरत होती है जी। लॉन्ग टर्म में अगर आप कम्युनिटी ड्रिवन बिजनेस बनाने के लिए तैयार हैं, तो मेरी तरफ से एक ऑफर है। और नमिता जी अगर आई मीन हम वी आर ऑन द सेम पेज। जी। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने बताया कि कम्युनिटी इज योर मोट। तो रितेश एंड आई वुड लाइक टू कम टुगेदर और हमारा ऑफर होगा 50 lakhs for 5% equity which values you at 10 crores। हम वैल्यू मैसिव ऐड करेंगे आपके लिए, क्योंकि सिड लाल जो रॉयल एनफील्ड के ओनर हैं, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। हम उनसे आपको मिलवाएंगे जिससे कि आपका बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में कई ग्रुप्स के साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हम लोग आपको उनसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वैल्यू ऐड करेंगे इनफ कि वंडर लूम को हम लोग बिगर वंडर कम्युनिटी कैसे बना सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर सर। प्लीज सर, आप अमन सर। सी इन योर बिजनेस ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मोट की डिस्कशन हो रही थी, आपके बिजनेस में मोट एक डिजाइन पे बन सकता है जी, एक कॉस्ट पे बन सकता है और तीसरा एग्जीक्यूशन पे बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो आज आप अभी बिजनेस कर रहे हैं जी, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन लाना इज नॉट दैट इजी, और वो लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टीम। तो अगर आप अपनी टीम में 1-2 लोग और लाइए जिनका ये एरिया स्ट्रांग हो और आपकी जो एनर्जी है ना, जो पैशन है, वो चैनलाइज कर पाए। बिल्कुल सही। सो यू नीड पीपल अराउंड यू जो आपको बैलेंस कर पाए उस इमोशन को। लास्टली आई वुड जस्ट से कि आपको खाली इंडिया सेंट्रिक नहीं सोचना चाहिए, आपको ग्लोबल सोचना चाहिए। आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज आई थिंक आपके पास एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर भी है जी। राइट? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। सर आपको डर लग रहा है? ये तो आज का जोक हो गया सर कि आपको डर लग रहा है। नहीं, आगे तो सुन, पूरी बात तो सुन। हाँ जी। डर लग रहा है, लेकिन कुछ लग रहा है कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जी। पैशन टू प्रोफेशन प्रोजेक्ट लग रहा है, विच इज जी। गुड, और पैशन टू प्रोफेशन ही चलेगा आगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है जो करने में,
तो वो काम नहीं लगता, वो लगता है कि सही कर। आपके अनफॉर्चुनेटली कहीं पे कुछ प्रोडक्ट डिजाइन पे काम करने की जरूरत है दिपेश, यू नो, यू नीड टू अप योर स्किल देयर। सो आई गिव यू एन ऑफर टू हेल्प यू देयर, 50 lakhs for 5%, which is the same. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है सर कि जैसे हमारे राइडिंग में बोलते हैं कि नए दोस्त बनाने के लिए पुराने दोस्त नहीं भूलेंगे, एक ईमानदारी वाली बात भी है कि भाई हमने उनसे टर्म शीट ले ली और कल जाके आपसे बोला कि चलो आप दे दो, हो सकता तो वो तो 12 लाख पे, 12 करोड़ पे वैल्यूएशन पे है। 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे है। इसमें मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पुराने को बोलोगे ना कि अमन गुप्ता आ रहे हैं और शार्क आ रहे हैं, तो शायद वो आपको मना नहीं करेंगे, बट 4 और 5 का ही फर्क है, इतना फर्क नहीं है। तो ठीक है, मैं 4 पे मान जाता हूँ। Are you guys matching? हम मैच करेंगे। What's your choice? हमारी चॉइस है रितेश सर और नमिता मैम, 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे 50 लाख रुपए। All right, I have a deal for you. डील पक्की। अच्छा, मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछना है। फाउंडर्स हमेशा आके बोलते हैं आप सब साथ क्यों नहीं जुड़ जाते, तो आपने ये क्यों नहीं कहा? उसके बाद आप लोग ये बोलते हो कि हम अब 4% की जगह 6% बस पैसे बढ़ाते नहीं। स्मार्ट गाय। What a brilliant answer, हम आप पे बेट ले रहे हैं। मैंने तेरे को इतनी अच्छी पिच दी चूज करने के लिए, तूने मुझे क्यों नहीं चूज किया? सर मेरा दो इसका मेजर वो था, एक तो 2 शार्क्स हैं, एक से बढ़ के 2, और दूसरा ये है कि सर ने जो राइडिंग कम्युनिटी, और हमारा भी वही है कि कम्युनिटी बनाना है, तो दिस इज ओनली व्हाट वी आर रियलाइज्ड इन 2023 एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा किया, और मुझे भी आज आपने सिखाया कि जब भी एंटरप्रेन्योर भी आए तो एक चीज बहुत अच्छी लगी कि शार्क को भी अपने आप को पिच करते रहना चाहिए, कम्युनिटी के बारे में मेरे को बोलना चाहिए, राइट? नहीं सर, मतलब मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है, आप समझ गए तो अच्छी बात है। चल, थैंक्स।